नमस्कार साथियों, कक्षा 1 सप्ताह संख्या 7 दिनांक 12 दिन सोमवार की ये शिक्षण योजना है जो कि निपुण भारत मिशन के 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें कि हिंदी आपके लंच से पहले यानी कि 3 घंटे 3 कालांश में हिंदी का आपको शिक्षण कार्य कराना है, जिसमें कि मौखिक भाषा का विकास और डिकोडिंग, और इसके बाद तीसरा है पठन कौशल यानी रीडिंग। इन 3 कालांश में ये काम कराना है। इसी के आधार पर ये शिक्षण योजना तैयार की गई है और साथ ही साथ विभाग द्वारा प्राप्त जो PDF है उनके कंटेंट के अनुसार भी ये शिक्षण योजना तैयार की है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप इसको देखकर अपना तैयार नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी PDF लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथियों, ये कक्षा 1 की शिक्षण योजना है और कक्षा 2 और कक्षा 3 की शिक्षण योजना भी आज ही आपको 12 सितंबर की शाम तक प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसमें किस तरह से हिंदी मौखिक भाषा का विकास और सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव, ये है इसकी लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या कराना है कि ये गतिविधि आधारित होगा। इसमें बच्चों का मौखिक भाषा का विकास करना है और ये गतिविधि इस तरह से होगी कि एक गोल घेरे में बच्चों को बैठाना है और कागज़ की गेंद बनाकर क्रमशः एक के बाद एक को देते हुए उनको बोलने का मौका देना है। उनसे ये पूछना है कि कल की दिनचर्या आपकी कैसी रही, और बच्चे बताएंगे कि विद्यालय आते समय किस किस से मुलाकात हुई, किससे बात हुई। इसके अलावा जो भी उन्होंने पिछले बीते हुए दिन में जो भी दिनचर्या की, जो भी काम किया, वो बताएंगे। तो ये आपका प्रथम कालांश होगा हिंदी में, जिसमें बच्चों का मौखिक भाषा का विकास किया जाएगा और जिसका लर्निंग आउटकम है सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव। दूसरा कालांश है डिकोडिंग का, जिसमें डिकोडिंग का अर्थ है कि अक्षर, वर्ड, ध्वनि की पहचान करना। तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा की पहचान करानी है बच्चों को। इसकी शुरुआत एक कविता से करनी है। यहाँ पर हमने कविता का चयन किया है, काला काला बादल। ये आ की मात्रा की कविता है। और इसके बाद बच्चों में लिखने का अभ्यास कराना है। उसके लिए वर्कबुक जो आपकी कार्य पुस्तिका है कलरब का, उसमें चयनित पाठ इस सप्ताह में दिया गया है 45। तो उसमें बड़े आ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास है। उसमें पूरा ब्लेंडिंग कैसे करना है, शब्दों को तोड़ना कैसे है, फिर टूटे हुए शब्दों को जोड़ना कैसे है, पूरा अभ्यास करने को इस 45 पाठ में दिया गया है, जिसमें शिक्षक बच्चों की सहायता करेंगे। और साथियों, यहाँ देखिए मैंने ये भी लिखा है दक्षताओं का शिक्षण। मतलब यहाँ पर ये 4 दिन चलेगा। हिंदी में दक्षताओं का शिक्षण 4 दिन चलेगा। और पूरा अगर आप वीकली जब आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 5वें दिन इसमें देखिए पुनरावृत्ति का रहेगा और 6वें दिन इसमें आकलन एवं रेमेडियल का रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो प्रशिक्षण हुआ है उसके आधार पर इसकी शिक्षण योजना चलेगी। ये पहले दिवस की शिक्षण योजना है। और देखिए इसके बाद आता है हिंदी में ही तीसरा कालांश पठन कौशल, जिसमें कि बिग बुक से मुर्गे के 3 चूजे, ये कहानी है। बच्चों को आदर्श वाचन के साथ अनुकरण वाचन कराते हुए बच्चों से अनुभव आधारित बातचीत करनी है। ठीक है, तो इतना तो कंटेंट रहेगा हिंदी का, जिसमें आपको इन्हीं दक्षताओं का विकास कराना है बच्चों में। आगे आता है गणित का। तो गणित में देखिए अनुदेशात्मक कार्य कराना है। ये आपका अनुदेशात्मक कार्य 4 दिन चलेगा। तो जिसके अंतर्गत
गणित में पहला कालांश जिसमें आपको बच्चों को मौखिक रूप से पहचान कराते हुए बताना है, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ विकसित करनी है, जिसमें क्लास में या परिवेशीय वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को यह पहचान करानी है, लंबाई, मोटाई और ऊंचाई की। साथ ही साथ आप इसमें चार्ट और ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके बच्चों को चित्र बनाकर उनमें नाम लिखकर भी वस्तुओं का दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसी टॉपिक पर, इसी प्रकरण पर आधारित गणित की जो कार्य पुस्तिका का अभ्यास 1 है उसकी प्रैक्टिस करानी है, उसको भरवाना है। ठीक है। अब इसमें तीसरे कालांश में जो समय सारणी हमें विभाग द्वारा प्राप्त है, इसमें आप देखेंगे आपको एक लिंक प्राप्त होगी जो कि इस सप्ताह का पूरा कंटेंट हिंदी भाषा का और गणित भाषा का दोनों का मिल जाएगा। आप उससे पूरा वीक का अपनी शिक्षक डायरी तैयार कर सकते हैं। और वैसे तो मैं भी आपको दैनिक शिक्षक डायरी पर डे का, ये 12 सितंबर का है, कल आपको 13 सितंबर का मिलेगा, तो रेगुलर मिलती रहेगी। तो आगे देखते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से अंग्रेजी विषय के लिए कोई कंटेंट नहीं आया है। इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी का टॉपिक है जो कि हम अपने बच्चों को गतिविधि आधारित या बच्चों को खड़ा करके मौखिक रूप से उनको तैयार कराएंगे। और पुस्तकालय में सहज फर्स्ट की जो बुक है वो बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सहजता से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा, पूरी उम्मीद है हमें। और साथियों, आपको बहुत जल्दी आपको कक्षा 2 की भी शिक्षण योजना मिल जाएगी। उसको लगातार मैं तैयार करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक मिलेंगी जो आपके पूरे सप्ताह की शिक्षण योजना तैयार करने में आपकी मदद करेंगी, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 की। और साथियों, इसी तरह से आपको हेल्पफुल सामग्री चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।